आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार अरबी गोश्त, जो कि बहुत ही आसान सी रेसिपी है। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, लेकिन सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए और बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी। तो चलते हैं। अरबी को हमने नमक लगा के रखा है आधे घंटे के लिए। 1 टीस्पून तक हमने नमक लगाया है और अब हम जब चढ़ाने लगेंगे इसे, जब तक तो हम इसको बाद में धोएंगे। ठीक है, अच्छे से धो के फिर हमने सालन में ऐड करना है। 3 पाव हमने ले लिया है अरवी और साथ में हमने 1 किलो ले लिया है गोश्त। 1 किलो गोश्त जो है हमने कुकर में डाला है। ठीक है, और अब हम इसमें क्या क्या चीज़ें मज़ीद ऐड करेंगे वो भी हम आपको साथ साथ बताते रहेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे 4 अदद दरमियानी साइज़ की प्याज ले ली हमने, इस तरह से काट लिया हमने सिंपल। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 2 टीस्पून भरकर डालेंगे। और अब इसमें डालेंगे हम धनिया पाउडर 2 टीस्पून भर के डालेंगे। और हल्दी जो है हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून भरकर। लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे, जिसमें हमने जो है देसी हल्दी भी ऐड की है 1/2 टीस्पून तक जितनी। इसका जायका इसमें बहुत मज़े का लगता है और उससे कलर भी अच्छा आता है सालन में। अब इसमें जो है नमक ऐड कर रहे हैं 2 टीस्पून तक। आप जो है अपने हिसाब से डालिएगा, अपने टेस्ट के हिसाब से जितना आपको रिक्वायर हो। अब हम ले लेंगे 4 अदद टमाटर हमने ले लिए हैं, वो हमने इसमें डाल दिए हैं। आप चाहें तो 2 अदद टमाटर और 1/2 प्याली जो है दही भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत मज़े का जायका आता है। अभी हमने 4 अदद टमाटर लिए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल जो है हम देंगे इसमें 2 सालन वाले चम्मच भरकर कुकिंग ऑयल ले लिया है हमने। 2 ग्लास पानी ऐड करके कुकर बंद करके इसको हम रख देंगे 15 से 20 मिनट तक के लिए गलने के लिए, पकने के लिए। और फिर हम आपको दिखाते हैं पकने के बाद। और अरवी जो है हम बाद में ऐड करेंगे, फिर हम कुकर पे चढ़ाएंगे, लेकिन पहले हम गोश्त गलाने के लिए रखेंगे, क्योंकि अगर हम गोश्त के साथ ही अरवी को रख देंगे तो बहुत ज़्यादा गल भी जाएगी, अजीब सी लेसदार हो जाएगा। तो इसलिए फिर हम अरवी जो है वो बाद में डालेंगे, जिसको हमने नमक लगा के रखा था। तो अच्छा, अभी हमने क्या करना है कि गोश्त को अच्छे से भूनना है और मसाला इसका भून जाए, गोश्त अच्छा सा भून जाए, फिर हम इसमें अरवी डालेंगे। ठीक है, तो जब तक हम भूनते हैं इसको। अच्छा देखिए, सालन जो है अच्छे से भुन चुका है, तेल ऊपर आ गया है। तो अब भूनते हुए हमने क्या करना है, दही डालनी है। दही हम डालेंगे आधा प्याली, इसको अच्छे से फेंट लें हमने, इसको भून लेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा और भून। तो देखिए, हमने दही डाली थी, दही के बाद हमने अच्छे से इसको भून लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे अरवी। अरवी को जो है हमने धो लिया था, नमक लगा के रखा था, आपको हमने बताया था। तो अब हम इसको डाल रहे हैं। तो अब इसी के साथ इसको इसको भुनेंगे 10 से 15 मिनट। फिर उसके बाद हम कुकर चढ़ाएंगे, ठीक है, गलाने के लिए। देखें, अरवी डालने के बाद हमने भून लिया सालन। तो अब हम इसमें गरम मसाला डाल रहे हैं। गरम मसाला जो है हम तकरीबन 1/2 टीस्पून तक डाल रहे हैं। तो अब जो है इसको हम पानी डालकर गलने के लिए रख देंगे। अब हम जो है 2 गिलास पानी हमने डाल दिया और इसको हम गलाने के लिए रख देंगे, कुकर का ढक्कन बंद कर और 10 मिनट तक हम इसको कुकर पर चढ़ा देंगे। तो हमारा सालन तकरीबन तैयार है। अब हम डालेंगे इसमें हरी मिर्चें, और हरी मिर्चें इसमें डालकर थोड़ा सा हम 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे, ताकि इसमें घी भी थोड़ा सा ऊपर आ जाए और हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो जाएगा। हम आपको डिश आउट करके फिर इसको दिखाते हैं। तो जी देखें, बहुत ही मज़ेदार अरवी और गोश्त रेडी है। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, सिंपल है लेकिन बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आप इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो काइंडली मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी और मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। कमेंट में लाजमी बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।